गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा के जागरण की कल बात की थी, उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये मन हमको भटकाता है। मन का गुण है जीव को भटकाना, आत्मा नहीं, जीव को भटकाना। इतनी बात समझ आ रही है? एक बात और सुन लेना। कह देना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये 40 मिनट की साधना 24 घंटे के लिए बहुत भारी है। 40 मिनट की साधना 24 घंटे के लिए बहुत भारी है। एक बात मैं सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। पिछले 24 घंटों में जो मैंने कल समझाया, वो बात कितनों को याद रही? वो बात कितनों को याद रही? 40 मिनट थ्योरी के और 23 घंटे 20 मिनट प्रैक्टिकल के। उस 23 घंटे 20 मिनट में आपने कितना प्रैक्टिकल किया? वो भाव कितना आपके अंदर आया? दोबारा से बोल रहा हूं, आत्मा का गुण है आनंद। अगर एक बार हिम्मत करके आपने अपनी हिम्मत को जुटा करके और इस काम को कर लिया, यानी कि मैंने कल आपसे कहा था, जो आत्मा का जिज्ञासु होगा, जो आत्मा का जिज्ञासु होगा, वो मन के कोलाहल की तरफ, मन के कोलाहल की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, फिर जाएगा ही नहीं। जैसे अब आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, वैसे फिर मन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हम कान मूंद करके, अंतरात्मा की तरफ से कान मूंद करके मन की बात को सुनते हैं। अगर मन की तरफ से कान मूंद लें तो दावे के साथ कह रहा हूं, जितनी भी कमियां हैं, केवल एक चीज से, सतोगुण की वृद्धि से, सतोगुण की वृद्धि से जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, रोग हैं, खोट हैं, कलह है, वो सब जाने लग जाएंगी। और एक बात कह रहा हूं, अगर दुख बढ़ने लग जाए तो खुश होना। अगर जीवन में दुख आने लग जाए तो खुश होना और ये कहना मेरे कर्म कट रहे हैं। ऐसा है शकुंतला, वो चीजें तो बाद की हैं। पहले तो एक ही चीज आपसे कही है कि हमने आत्मा की तरफ से अपनी कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं।
या कहिए हमने नहीं कर रखे हैं, हमारे खोटों ने कर रखे हैं। मैंने अभी आपसे पूछा है, सवाल किया, अभी किसी ने जवाब नहीं दिया है, और जवाब नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा किसी ने नहीं दोहराया। 24 घंटे में आपने इस साधना को कितना किया? अडिग वो ही रह पाएगा जिसकी पकड़ हो जाएगी। एक बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, जिस दिन अंतर आत्मा की आवाज को सुनने का मार्ग खुल गया, निश्चय ही उस दिन यथार्थ सुख शांति का दिन आपका आ जाएगा। अब देख लो आप चाहते क्या हो। आपसे कुछ जबरदस्ती नहीं की जा रही है, परंतु गुरुदेव की वाणी के माध्यम से आपको अपना रास्ता खोलने की बात की जा रही है। अगर उस सुख शांति को जिसको आज आप तरस रहे हैं, तड़प, हर कोई तड़प रहा है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूं अपनी अपनी दिक्कतें सब बताते हैं, और दावा अपनी अंतर आत्मा से पूछिए जो भी बात कही है उससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। सिर्फ इतना देख लें कि हमें उससे फायदा है या नहीं है, अपने फायदे का काम करें। जिज्ञासा की प्रबलता ही, जिज्ञासा की प्रबलता ही आपको उस तन्मयता को पैदा करेगी। आपको और कुछ नहीं करना, केवल जिज्ञासा को जगाना है, अपनी जिज्ञासा को जगाना है। रीता लाडली बेटी, बस जो शब्द मैंने बोला है, अंतर आत्मा की जिज्ञासा को जगाना है। ध्यान तो अपने आप लगने लग जाएगा। अगर आप ध्यान में बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तो बेटा खेल करके उठ जाओगे। खेल नहीं करना। एक केवल दीपा ने लिखा है, दीपा ने लिखा है, दूसरा पूजा लिख रही है। बिल्कुल मुझे दोनों पे यकीन है, मेरा आत्मविश्वास है उनके साथ में। और ये मैं किसी को नीचा नहीं, सबको प्रेरित करने के लिए, रे कहीं से तो शुरुआत हो जी। जैसे ये दो बिटिया लिख रही हैं, सब तरह की विकार, योगेश कहने और करने में बेटा बहुत अंतर है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जोड़ी तो दो की है। तुम्हें शुरू करना है, बस एक ही बात कहो, मुझे शुरू करना है, और कोई कर रहा है नहीं करना, मुझे करना है, बस इतना कहें। इसी से जिज्ञासा उठ करके आएगी। हर स्थिति में अपने आत्मा का ध्यान रखा जाए, कोई भी काम किया जाए तो उसे आत्मा से उसकी सलाह मशवरा लिया जाए। अगर आप इस बात को मेरी को मान करके चलेंगे, हाँ बेटा, अगर मेरी बात को मान करके चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, कह रहा हूं 5 दिन में ही आपको परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। संकल्प को जगा लीजिए, पर संकल्प को जगा लीजिए। उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि। आत्मा मनुष्य की सच्ची मित्र है और अंत तक साथ नहीं छोड़ती, अंत तक साथ नहीं छोड़ती। सदैव सतपथ पर आपकी उंगली पकड़ करके चलती है, और सब कुछ आपके पास होते हुए और आप दुखी हैं।
बेटा ये बातें जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, तुम्हारी मां को भी समझाता हूं। मेरे साथ लगभग वो हर वक्त रहती है। परंतु एक अंतर की बात बता रहा हूं, जब तक अंदर की जिज्ञासा नहीं जगेगी, हुक नहीं जगेगी, समर्पण नहीं आएगा। मैं कहता हूं सारे वैद्य, सारे डॉक्टर, सारे हकीम जो दुनिया के सबसे बड़े होंगे, वो आप भगवान ने आपके अंदर बैठा करके रखे हैं। अंतर इतना ही तो है, हम उनका कहना नहीं मानते। बड़े खेद की बात है, मनुष्य मन के कोलाहल में अपने आप को खो देता है और उसकी आवाज को, आत्मा की आवाज को नहीं सुनता। यदि मनुष्य वास्तव में उसकी आवाज को सुनना चाहे तो ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सी आवाजों के बीच में उत्सुक छोटे बच्चे की तरह से, मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो और घर के दीवार के दूसरी तरफ हो, जहां से आंख से दिखाई ना दे, उनके कोलाहल में मां अपने बच्चे की आवाज को पहचान लेती है। बोलो हां या ना। घर की दीवार के बाहर बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे हों और उस शोर में से मां केवल अपने बच्चे की आवाज को पहचान लेती है। अंतरात्मा की आवाज को पहचानना है। बोलो, सुदेश तेरी बात पढ़ ली मैंने बेटा। अब मुझे आवश्यकता इस बात की है, कैसे तुम्हारे अंदर उस जनून को भरूं, कैसे जनून को भरूं। 5 दिन का समय कह रहा हूं। 5 दिन में आपको निखार महसूस होने लग जाएगा। आप करके देख लीजिए। और यह भी बता रहा हूं, जो तुम्हारे जीव की जड़ में भरा है गंध, तमोगुण, वो बाहर हो जाएगा। मैंने तो कहा था बेटा, विवेकानंद का नाम लेकर के कहा था। मुझे नहीं पता कितने हजारों हजारों प्रोग्राम मैंने आज तक दिए होंगे। दो चार को छोड़ करके अभी तक गुरुदेव को समझ नहीं पाए हैं। गुरुदेव की अमृत धारा, गुरुदेव की अमृत धारा उसी समय आप करके देखिए, उसी समय आपके जीवन में प्रवाहित हो जाएगी जैसी आप करना शुरू करेंगे। मैं तो मोटे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ध्यान सिद्धांत और दुनिया भर का वेद और शास्त्र सारे गुरुदेव में भरे पड़े हैं। आवश्यकता है उनके साथ जुड़ना, और जुड़ने का मतलब है उनका कहना मानना। बस बताइए कितनी मोटी सी बात है। जुड़ना 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 जुड़ना, हम कितना अलाप बखारते रहे, परंतु केवल उनकी बात का कहना मान लें, जो वो लिख रहे हैं उस कहने को मान लें। मैं तो एक बात कह देने में कोई संकोच नहीं कर रहा, अगर उनके लिखे का एक वाक्य आदमी मान ले, एक वाक्य, तो वही कल्याण कर देगा। आवश्यकता इस बात की है जो उन्होंने लिखा है उसे अपने जीवन में प्रकट कर लें।
पहचानिए अपने आप को, आत्म दर्शन करिए, आत्म समीक्षा करिए, आत्म शोधन करिए, आत्म विस्तार करिए। ये चार ही सिद्धांत हैं। सब सिद्धांत तो किताबों के हैं, किताबों के। सारा भगवान शास्त्रों में, वेदों में भरा पड़ा है, और आपके पास सारी चीजें हैं भी। परंतु सच बताओ, आप में कितना है? किताबों में तो सब है, आप में कितना है? और मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर हम सारे शास्त्र और सब छोड़ करके अगर गुरुदेव का जो लिखा है उसको कहना मान लें, तो सारे शास्त्र आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। हाँ बेटा सुदेश, माननी तो चाहिए। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं, मुझे भी माननी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो हमें सब है, मुझे भी माननी चाहिए। तभी तो हम एक हो सकते हैं। अरे तभी तो गुरुदेव की कृपा हम सबको कठपुतली बना करके, माध्यम बना करके, साधन बना करके। इस साधना का और उद्देश्य क्या है? परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना वो हमारे ऊपर साकार हो जाए, जो वो चाहते हैं। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे पर अपने अरमानों को पूरा करना चाहता है। एक माँ बाप पढ़े नहीं तो वो अपने बच्चे को उस क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं हमारा जो गलती हमने की वो हमारा बच्चा ना करे। अंतरात्मा ही हमारी मित्र है, उसी का जागरण, जागरण, जागृति। बोलिए, अब ईमानदारी से ध्यान करेंगे। मैं छोटा सा, अब तो 20 मिनट रह गया, 20 मिनट का ध्यान कराऊंगा। कोशिश तो करता हूं कि 20 से ज्यादा मिनट से ज्यादा समय ध्यान को ही दिया जाए, परंतु समझाने में फटाक से समय निकल जाता है। शुरू करो, आत्मा के साथ जुड़ो, ईमानदारी से जुड़ो, झूठ बिल्कुल ना हो। मैं तो कहता हूं इस 20 मिनट में अगर 5 सेकंड की झलक भी आ गई तो उद्धार हो जाएगा। 5 सेकंड की झलक कह रहा हूं, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूर्य का ध्यान, अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। जागरण, जागरण, भाव यही जो इस समय पैदा हो रहा है, भाव यही जो इस समय पैदा हो रहा है, इस भाव को चेंज नहीं होने देंगे। मन को काम मत करने देना, नहीं तो भटका देगा। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास। ओ ये नाद नाभि से निकले, इतने अंतर्मुखी हो जाएं, नाद नाभि से निकले और कंपन मस्तिष्क तक जाए। ओ अंदर से महसूस करिए। ओ
कंपन थरकने लग जाए, कंपन थिरकने लग जाए। महसूस हो रहा होगा आपको, नाभि से और दिमाग तक सब कांपता हुआ। हिला दीजिए सबको। जड़ता खत्म। ओ सारे चक्र जागृत, सारे चक्र जागृत, सारे चक्र जागृत। ओ ओ जड़ से हिला दीजिए, तमोगुण को जड़ से हिला दीजिए। इतनी बहादुरी, इतनी वीरता, योद्धा के वाली, उखाड़ फेंकिए सबको। ओ आत्मा जब आपका हित चाहती है तो वो लुकी छुपी क्यों रहे? वो लुकी छुपी क्यों रहे? वो लुकी छुपी नहीं रहती, वो तो अंतर ही अंतर कराहती रहती है। मैं क्या करूं, लाचार लाचार, मजबूर मजबूर। प्रकट करिए उसको। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। सारे चक्र जागृत, नीचे से ऊपर तक, सारे चक्रों में उसी का तेज, अंतरात्मा का तेज, आत्मबल। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः। सतोगुण की वृद्धि, सतोगुण की वृद्धि, अब वृद्धि करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तस्य वितुर्वरेण्यम्। हे गुरुदेव, हमारा समर्पण है आपके प्रति। हम आपकी संतान हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं। किसकी शरण में जाएं? तुम हमारे जन्मदाता माता पिता हो। तुम्हारे अलावा इस संसार में दूसरा कोई हमारा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। जिस जिज्ञासा को जागृत करिए, जिज्ञासा को जागृत करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। महसूस करिए केंद्रों में जागृति, अंतर ऊर्जा का जागरण, केंद्रों में जागृति। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओतप्रोत, ओतप्रोत गुरुदेव की कृपा से, सविता के तेज से ओतप्रोत जागृति, जागृति, जिज्ञासा की जागृति। भूख, जैसे मन की भूख ऐसे ही जिज्ञासा, आत्मा की भूख। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। एक बच्चा अपनी मां का ठप्पा, जो मोहर लगा देते हैं, मोहर पे जो कुछ लिखा है वो पेपर पर आ जाता है। अवतरण, गुरुदेव माता जी की सत्ता का अवतरण। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। ईमानदारी से आत्मभाव का जागरण, मन की तरफ ध्यान ना दें, आत्म भाव का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्, वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि।
भर्गो देवस्य धीमहि अंतर चेतना का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। समाविष्ट हो जाना, एकाकार हो जाना। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। समरूपता, समानता, आत्मा के गुण से ओतप्रोत। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आप में से बहुत से मेरे अपने प्यारे, वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। वो ठीक नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। 7 बजे का मतलब 7 बजे सब आए और 7:40 पर मैं छोड़ देता हूं तो 7:40 पर छोड़ देता हूं। निश्चित प्रक्रिया है। सब ईमानदारी से, गुरु के अनुशासन से। गुरु का अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज है। गुरु कुछ नहीं दे सकता, उसका अनुशासन ही देता है। इसलिए समय से सब आए। आज की बात को मैं यहीं पूर्ण कर रहा हूं। कल फिर, और सारा दिन
जो बताया है जिज्ञासा।